गरीबों के हक की आवाज। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जिस तरह भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद से आम जनता में अब अपने हक की लड़ाई लड़ने का जज्बा कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में साफ देखा गया। कई सोसाइटी व संस्थानों ने भूमाफियाओं के खिलाफ अधिकारी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। इंदौर में कई भूमाफियाओं के खिलाफ पिछले दिनों शासन प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई कर सैकड़ों लोगों को उनके प्लॉट मकान भूमाफियाओं से दिलवाए गए थे। उसी के चलते शहर की जनता में एक आशा की किरण जगी व भूमाफियाओं से भय भी खत्म हुआ है। इन्हीं कार्रवाई का नतीजा है कि प्रति मंगलवार होने वाली जन सुनवाई में भूमाफियाओं से पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंच रहे हैं। जन सुनवाई में अधिकांश शिकायत शांतिनगर सोसाइटी, शिशु कुंज निपानिया, अयोध्यापुरी कॉलोनी, कृष्ण भाग संस्थान सहित कई सोसाइटियों के खिलाफ दर्ज की गई है। हम लोगों ने शिशु कुंज स्कूल के सामने ग्राम निपानिया में स्थित ग्रैंड कॉलोनी है, जिसका पूर्व में नाम इन्होंने पिनेकल ग्रैंड था, अब नाम बदल के सिर्फ ग्रैंड कर दिया, पिनेकल हटा दिया है। ये कॉलोनी संजय अग्रवाल जी, उनकी पत्नी श्रीमती नीना अग्रवाल, जेएसएम देवकॉन्स में फर्म है जेएसएम देवकॉन, जिसमें कहते हैं कि अभी साथ बॉबी छाबड़ा हैं, इन लोगों ने मिलकर कॉलोनी काटी थी। कॉलोनी की इन्होंने जिस समय लॉन्चिंग पार्टी की थी, उस समय उन्होंने ऋतिक रोशन को बुला के उस कॉलोनी का ब्रांड एम्बेसडर बना था। जलसा रिसोर्ट में इन्होंने पार्टी की थी। हम लोगों ने सबने अपना घर बनाने के लिए वहाँ पे प्लॉट लिए। हम 1-1.5 साल की पेमेंट की कंडीशन थी, उसमें से इन्होंने अधिकांश हमसे पेमेंट ले लिया। पेमेंट लेके इन्होंने ये बोला कि अब आपकी रजिस्ट्री चालू होगी, तो आप लोग जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट हमारे ऑफिस में आके आप जमा कर दीजिए, जिससे कि हम आपकी रजिस्ट्री की तैयारी करवा के और बाकी का वो कर दें। अधिकांश लोगों ने एग्रीमेंट वहाँ जमा कर दिए। जिस समय रजिस्ट्री करने का हुआ, हमारे एक साथी हैं सूद साहब, उनसे उन्होंने TDS भी कटवा लिया, वकील के भी पैसे जमा करवा दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस में 5 बजे का टाइम दे दिया। ये वहाँ जाके फ़ोन करते रहे, ना कोई आया ना उसमें रजिस्ट्री हुई। फिर ये बाद में ये कहने लगे कि साहब हमारा तो अब कॉलोनी में क्या है, पहले कुछ लोगों ने धोखा कर दिया, ऐसा कर दिया है, तो हमें कुछ नुकसान हो गया है, तो आप लोग 5-5 लाख एक प्लॉट के एक्स्ट्रा दीजिए। हम लोग वो उस पर तैयार हुए, तो बोले नहीं हमारा तो और लंबा नुकसान है। और ये करके जब से 4 साल से वो हमें 2 दिन 4 दिन में हम बताते हैं, ये करके 4 साल निकाल दिए, हमें आज तक रजिस्ट्री नहीं हुई। अभी भी हम लोग 30 लोग हैं जिनके प्लॉट हैं, ये अपने पास फोटोकॉपी नहीं ओरिजिनल। अभी भी हम 30 लोग हैं जिनके प्लॉटों की रजिस्ट्री नहीं हुई है। आज आए जनसुनवाई में आए तो कहा अधिकारी साहब ने बोला है कि मैंने SDM साहब को मार्क कर दिया है। आप SDM साहब को आपकी जो भी शिकायत है, आप एक बार SDM साहब को पर्सनली जाके समझा दीजिएगा, फिर वो क्या एक्शन लेते हैं। साथ में आप बोले लीगल भी एक्शन लीजिए, कोर्ट में भी आप आवेदन लगाइए, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। आपका नाम बताएं। विशाल मित्र। देखिए, आज जनसुनवाई में ना अधिकतर मामले भूमाफियाओं से परेशान लोगों ने किए हैं कि साहब उनको लोगों ने रजिस्ट्रियाँ कराई हुई थी, इनको प्लॉट पर कब्जे नहीं दिए जा रहे हैं। फिर कुछ सोसाइटीज़ के विरुद्ध भी शिकायतें लोग लेके आ रहे हैं। जिस तरह से पुष्प विहार और अयोध्यापुरी कॉलोनी में लोगों को प्लॉट के कब्जे दिए गए हैं, तो लोगों का विश्वास सरकार के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर बढ़ा है, और उनका ये मानना है कि निश्चित रूप से कुछ समय बाद उनको भी उनके हक मिल जाएंगे। जी हाँ, कृष्ण भाग संस्था की शिकायत मिली है। एक शिकायत जो प्राप्त हुई है प्रहलाद दास मालपानी, सत्यनारायण पिता प्रहलाद दास मालपानी, इनके विरुद्ध भी शिकायत प्राप्त हुई है। एक कोई संजय अग्रवाल जी हैं, उनके विरुद्ध भी शिकायत प्राप्त हुई है। इस तरह की शिकायतें लगातार लोग लेके आ रहे हैं, और उनका ये कहना है कि साहब इन पे कब कार्रवाई होगी। तो मैंने उनको विश्वास दिलाया कि इनका थोड़ा परीक्षण हो जाएगा, और निश्चित रूप से जो दोषी होंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। 1988 से प्लॉट खरीदे हैं। मेरे दादाजी ने प्लॉट खरीदा था 1988 में, कंप्लीट पैसा दिया था। उसके बाद मेरे पिताजी आए, जिन्होंने डेवलपमेंट फीस भी जमा कराया। उसके बाद सेकंड रजिस्टर्ड एडी से पोस्ट करते हैं कि आप डेवलपमेंट फीस आखिरी को जमा कर दें, लेकिन जब पर्सनली जमा करने जाते हैं तब कहते हैं कि अभी एरिया में केस चल रहा है हमारा, तो अभी आप जमा ना करें। जितनी बार जाते हैं वो यही आर्ग्यूमेंट देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर 2011 में ये बताते हैं कि अभी केस लंबित चल रहा है, आप जमा ना करें, और फिर बताते हैं आपको रजिस्टर्ड एडी करा है, डेवलपमेंट फीस 3 लाख रुपए डिमांड करा है, लेकिन आपने नहीं दिया। लेकिन रजिस्टर्ड एडी आज तक हम लोगों को नहीं मिला। उसी पते पर रहते हैं लास्ट 30 साल से, लेकिन आज तक नहीं मिला। पैसे जमा करने को तैयार है, फिर वो एक तरफ लिखते हैं कि आप वो डेवलपमेंट फीस अभी जमा कर दें, नहीं तो 20% इंटरेस्ट लगेगा।
हम आज भी भरने को तैयार है, लेकिन वो बिना रजिस्टर्ड एडी का डिमांड करके। कहाँ का मामला है? ये शांति नगर सोसाइटी का है, आनंद कुंज आप का। जन सुनवाई में आए, क्या बोला अधिकारी? अभी हमने महोदय साहब को ये शिकायत कराई कि हम लोग पैसे देने को तैयार है, हम लोगों को डिमांड का आज तक नहीं मिला। पर्सनली जाते हैं तो वो मना करते हैं, अभी आइडिया में केस चल रहा है, अभी जमा ना करें, और फिर वो डिफॉल्टर बता के वो तो प्लॉट नहीं देना चाह रहे हैं। आपका नाम बताएं। श्रेयांश शाह, मेरे दादाजी ने प्लॉट खरीदा था, पोपटलाल वाड़ीलाल शाह। मेरे पिताजी हैं राजेश चंद्र पोपटलाल शाह, और अब तीसरी पीढ़ी